देखें जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है बेटा। देखिए मैं ये देखो, ये मेरा हार्ट है, ठीक है ना। ये देखिए, ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रही है, ये रिलैक्सेशन है, फिर दोबारा रिलैक्सेशन, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये हार्ट बीट है। देखिए दिल का मैं वेंट्रिकल लेता हूँ, तो इसका मतलब वेंट्रिकल एक दफ़ा कंट्रैक्ट होगा तो फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यानी कि वेंट्रिकल की कह लें तो उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप एक सिस्टोल हो और एक डायस्टोल हो तो वो किसकी, इनको दोनों को जमा तो करना, मतलब है ये क्या कहलाएगा? ये हार्ट बीट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हार्ट बीट। दिल की एक धड़कन। आप देखना, एक आवाज है कि टक, एक दिल की एक धड़कन हो गई, फिर दूसरी, एक, दो, तीन। ओके, समझ आ गया ना? सिस्टोल क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और इसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और इन दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या? हार्ट बीट। तो वन हार्ट बीट में जितनी चेंजेस दिल के अंदर होंगी तो उसको फिर वो कुछ देर बाद दोबारा रिपीट होंगी, फिर दोबारा रिपीट होंगी। रिपीट क्या होगा? एक दफ़ा कंटैक्ट करेगा और एक दफ़ा रिलैक्स करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल। मेरी बात समझ आ गई ना? कि देखिए, इट इज़ अ टाइम पीरियड। ये एक टाइम पीरियड है। जब एक दफ़ा हार्ट कंटैक्ट करता है, एक हार्ट बीट पैदा होती है, फिर दूसरी हार्ट बीट पैदा होती है। तो दो हार्ट बीट के दरमियान जो जो टाइम होता है, देखिए एक हार्ट बीट और ये दूसरी हार्ट बीट, ये तीसरी, इन दो के दरमियान जो वफा होगा या इन दो के दरमियान जो वफा होगा, पीरियड होगा, उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। इस जो टाइम पीरियड होगा उसको कार्डिक साइकिल। और हम इसे ये कह देते हैं कि ऑल चेंजेस इन द हार्ट, ऑल चेंजेस इन द हार्ट इन वन हार्ट बीट, इन देखिए एक हार्ट बीट पैदा हो, खत्म होगी तो दूसरी पैदा होगी ना, तो वो जितनी होती है उसको कहते हैं। अब कोई भी हार्ट में दो चीजें हो रही हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। ठीक है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? आपका कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और ये याद रखिएगा, जब कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ये हार्ट होता है ना, है, तो वेंट्रिकल खुद उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ऐसे ब्लड प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, यानी कि जिस किस स्टेज में होता है? वो डायस्टोलिक स्टेज में होता है। जब वो डायस्टोलिक स्टेज में होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हम उसको कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। तो ये भी बता दें कि जो चेंजेस एक हार्ट बीट में होती हैं, या ये वो टाइम पीरियड होता है दो हार्ट बीट के दरमियान होता है जो वफा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। बेसिकली ये कितनी स्टेज पे मुश्तमिल है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। ओके। तो फिर विगर ने इसको 8 कार्डिक साइकिल को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। क्या क्या है? हाँ, उनमें से 3 जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक स्टेजेस हैं, और 5 जो है वो डायस्टोलिक स्टेजेस हैं। टोटल स्टेजेस कितनी होगी? 8। 3 कौन सी होंगी? सिस्टोलिक। और 5 कितनी होंगी? हाँ। तो ये टोटल पीरियड लगता है, जो ये टोटल एक जिसमें कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है, उसका पॉइंट है 0.82 सेकेंड। यानी कि एक दिल की धड़कन हमारे जिस्म में 0.82 सेकेंड लेगी। और उसके अंदर स्टेजेस कितनी होगी? 8। और सिस्टोलिक कितनी होगी? 3। डायस्टोलिक कितनी होगी? 5। ठीक है। तो अब हम देखिए वही बात करें, जब 3 है तो नाम होगा। तो जब शुरू शुरू में हार्ट कंट्रैक्ट होगा ना, तो ना तो इसमें से हार्ट ब्लड निकलेगा और ना इसके अंदर दाखिल होगा इस स्टेज पे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कांस्टेंट। इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली स्टेज होती है आइसोवॉल्मिक, यानी कि इसका वॉल्यूम हार्ट के अंदर
कांस्टेंट हो गया। और ये बड़ी थोड़ी देर के लिए होता है, 0.05 सेकेंड के लिए होता है। ये कितनी देर के लिए होता है? पॉइंट कि जब 0.05 सेकेंड के लिए ब्लड ना तो बाहर निकलता है ना अंदर आता है, क्योंकि उसके दोनों जो वाल जो होते हैं वो बंद होते हैं। ओके, ठीक है ना? देखिए क्लियर हो गया ना? तो अब आपके पास इसे कहते हैं आइसोवॉल्मिक कंट्रैक्शन। ओके, जब इसके बाद एक स्टेज होगी रैपिड इजेक्शन। इजेक्शन का क्या होता है? देखें, अब ये गेट को एओर्टिक वाल्व खुल गया, एओर्टिक वाल्व, अब खून तेजी से बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये तेजी से बाहर जाने को कहते हैं रैपिड आउटफ्लो। तो हम कंसिडर इसी को कर रहे हैं ना, वेंट्रिकल को रैपिड आउटफ्लो होगा। तो मैक्सिमम इजेक्शन फेज, मैक्सिमम। हाँ, तो फिर जाहिर है कि उसके बाद वो स्पीड उसकी ऐसा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस इजेक्शन फेज। आप खुद देख लें कि जब इवन के आपका ये पानी बहुत तेज़ खड़ा है, तो शुरू में जैसे टैंक में तेज़ी से पानी आता है तो फिर ऐसा हो जाता है। इसके लिए आप पेट्रोल पंप डलवाने जाते हैं ना, तो शुरू में ऐसे रीडिंग कितनी तेज़ से जाती है, फिर स्लो हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? रिड्यूस इजेक्शन फेस। देखिए अब मैक्सिमम के लिए होता है 0.112 सेकेंड। स्टेजेस 8 है, 0.8 सेकेंड, तो एवरेज तो 0.1 हो गया ना। देखो इसका 0.05 है, इसका 0.112 है सेकेंड, और रिड्यूस फेज का क्या है? 0.141। देखिए जब तेज़ी से पानी निकलता है वो तो थोड़ी देर के, फिर तो ऐसा ऐसा पानी बहता रहता है, तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए जो आपकी पहली फेज है उसकी 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज का जो पहला टाइम है 0.05 सेकेंड, दूसरा क्या है 0.112, फिर क्या है 0.141, और टोटल क्या होगा 0.303 सेकेंड। 303 सेकेंड इसका होगा। किस स्टेज का? सिस्टोल। और जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक है, ये होता है प्रोटो डायस्टोल। अब देखो, अब इसने रिलैक्सेशन करना है। अब हार्ट ने क्या करना है? रिलैक्सेशन करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल में क्या होगा? खून। हम बात ही वेंट्रिकल की करेंगे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, बंदा झुकता तो उसके अंदर चीज़ें आती तो खून आएगा। ठीक है ना? तो जो पहले होगा ना, अभी कंट्रैक्शन हो रही है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन खून फिर भी बाहर रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब रिलैक्स होना चाहिए तो खून को बाहर नहीं जाना चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल शुरू में आप कंट्रैक्शन, जैसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन ब्लड जो है फिर भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो उसे कहते हैं प्रोटो डायस्टोलिक स्टेज। प्रोटो डाय, तो ये भी बहुत थोड़े टाइम के लिए, ये होती है 0.3033 सेकेंड के लिए। क्लियर हो गया? फिर जैसे ये रिलैक्स होगा, वाल खुल जाएंगे, तेजी से खून अंदर आएगा, तो वो क्या होगा? रैपिड इनफ्लो। क्या होगा? रैपिड इनफ्लो। फिर उसी तरह जब पीछे एट्रियम में ब्लड कम पड़ जाएगा तो फिर स्लो रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस इनफ्लो, रिड्यूस इनफ्लो हो गया। ओके, तो आप देखो देखिए फिर पहले प्रोटोडायस्ट्रोल है, फिर उसी तरह आइसोवॉल्मेटिक रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? अर्थ कंट्रैक्शन है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ मैक्सिमम इजेक्शन है, जहाँ रैपिड इनफ्लो है, अपोजिट है ना। यहाँ रिड्यूस इजेक्शन है, यहाँ रिड्यूस इनफ्लो है। तो इनकी 3 तो एक जैसी हो गई ना है। और बाद में इसके बाद जब वेंट्रिकल अपना काम कर जाता है तो फिर बारी आती है आर्टरी होते हैं, जब वो फिर उसकी कंट्रैक्शन की बारी आती है, तो क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल। ये याद रखना है। तो देखिए पहला इसका 0.033 सेकेंड, इसका रिलैक्सेशन 0.071, ये रट्टा लगा लेना, 0.110110126 ये बारी से आप रट्टा लगा दीजिएगा। आप भूल जाते हैं कि भाई पहला तो याद हो गया 0.303 है, तो आप 0.820 में तो 0.303 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 0.435 सेकेंड होता है। तो अब ये भी देख लें कि देखिए ये जो रिलैक्सेशन वाला पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, कंट्रैक्शन वाला कम होता है। ठीक है ना? लड़ाई की तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लड़ाई तो 2 मिनट की होती है,
और उसके सोचने के लिए बंदा पता नहीं कितने ग्राउंड बनाता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने ये सारे एमसीक्यूज हैं जो रेड में लिखे हैं। कुछ भी आ सकता है, आपको सारा आना चाहिए कि भाई कार्डियक स्टेज की कितनी स्टेजेस हैं आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में होता है, 0.82 में होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बिटवीन टू हार्ट बीट। एक हार्ट बीट किसके बराबर होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में हार्ट क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, और डायस्टोल में क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, तो किसी तरह भी सवाल आ सकता है, जैसे 120/80, तो वो कहेगा ये कौन सा होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला क्या होगा, डायस्टोलिक। तो इसीलिए तो लिखा है कि जब ड्यूरिंग कंट्रैक्शन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके लिए ज़ीरो नहीं हो जाता है, कम हो जाता है, तो 120 था, अभी 80 हो गया। So it is all about our cardiac cycle.